राज्यसभा से भी पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल। जी हाँ, इसके पक्ष में पड़े हैं 128 वोट में, विपक्ष में पड़े हैं 95 वोट, यानी कि 95 वोट। अब वक्फ संशोधन बिल जो संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका, अब ये बिल बन जाएगा कानून राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही। जी हाँ, ये हम एक बार फिर से कह सकते हैं, बीजेपी ने लिया है एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला और देश को दिया है एक ऐतिहासिक कानून और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल के पास होने पर इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि ये कानून में पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। वहीं अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने भी एक इसे ऐतिहासिक दिन बताया जब संसद के दोनों सदनों से पास हुआ ये वक्फ संशोधन बिल। और इस बिल के पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लाखों करोड़ों को न्याय देने वाला बिल बताया है। जी हाँ, वक्फ संशोधन बिल के पास होते हम कह सकते हैं कि देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में इसके पक्ष में पड़े थे 288 वोट्स में, इसके विपक्ष में पड़े थे 232 वोट्स। परंतु अब दोनों सदनों से पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल और यह बन चुका है कानून। अब जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के पास होने पर क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें गृह मंत्री अमित शाह की, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब वक्फ संशोधन बिल पास हो रहा था उस पर सदन में बहस होती, खूब चर्चा में रहे उनके बड़े बड़े बोल, जिन्होंने सबको हम कह सकते हैं कि विश्वास दिला दिया कि बड़े बड़े फैसले लेकर रहेगी बीजेपी सरकार। जब एक सदस्य ने ये कहा कि अल्पसंख्यक इस कानून को नहीं मानेंगे, तो अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जी हाँ, ये बड़े शब्द जिन्हें जनता ने बहुत ज्यादा पसंद किया। अब जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल के पास होने पर क्या कहा। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत की है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली हैं। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को बधाई देता हूँ। साथ ही इसका समर्थन करने वाले सभी दलों व सांसदों का हृदय से आभार करता हूँ। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बताया एक ऐतिहासिक दिन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद 4 ट्वीट किए और उन्होंने इसके बारे में पूरे देशवासियों से क्या कहा हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले पोस्ट में लिखा है, संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ ब्रैकेट में निरसन विधेयक का पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सामाजिक, आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने लाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। जी हाँ, ये बात कही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे पोस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी नजर आ रही थी। इससे मुख्य रूप से हमारे मुस्लिम माताओं, बहनों, गरीब और पसमानदा मुसलमान भाई बहनों के हितों को बहुत नुकसान हो रहा था। अब संसद द्वारा पारित विधेयक पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा में भी मददगार बनेगा। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल और राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही ये बिल बन जाएगा कानून में। इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे पोस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, इसके साथ ही हम एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जो आज के समय के अनुरूप होने के साथ ही सामाजिक न्याय को लेकर प्रतिबद्ध होगा। देश के हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यह मार्ग ज्यादा सशक्त, समावेशी और संवेदनशील भारत के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनका ये कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के पास होते ही हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे जो सामाजिक न्याय को लेकर ज्यादा प्रतिबद्ध होगा, जिसमें नागरिकों की गरिमा को प्राथमिकता मिले।
अब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपने आखिरी पोस्ट में क्या लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी सांसदों का धन्यवाद किया है जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल और कमेटी की चर्चाओं में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, उन सभी सांसदों का हृदय से आभार जिन्होंने संसद और कमेटी की चर्चाओं में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। इन चर्चाओं ने विधेयक को और सशक्त बनाने का काम किया है। इस अवसर पर संसदीय समिति को अपना बहुमूल्य सुझाव भेजने वाले अनगिनत लोगों का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इससे एक बार फिर यह पता चलता है कि व्यापक बहस और संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, ये बड़ी बातें कही हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल। इसके पक्ष में लोकसभा में पड़े 288 वोट्स, वहीं विपक्ष में पड़े 232 वोट्स। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में पड़े 128 वोट और विपक्ष में पड़े 95 वोट्स। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है? क्या आपके लिए भी ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्या? जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया। आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें, क्योंकि देश में पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल और ये जल्द ही बन जाएगा एक कानून। आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।